हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। देखिए बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रेड कलर पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम लोग 12th क्लास की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख रहे थे। उसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8 का। 5.7 तक हम लोगों ने एक्सरसाइज का डिस्कशन कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वीडियोस देख लें। और आज 5.8 एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रोले प्रमेय और मध्यमान यानी कि लेग्रांजे प्रमेय का। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं रोले प्रमेय। तो रोले प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी वास्तविक फलन, ठीक है, कोई भी वास्तविक फलन क्लोज इंटरवल a, b पर सतत है। ठीक है, a, b इंटरवल दिया रहेगा a, b पर सतत है। तो ऐसे फलनों के लिए एक शर्त हमारी है। क्या पहली शर्त है हमारी कि जो फलन हमारा है वो क्लोज इंटरवल पे क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त यह है। और दूसरी शर्त यह है कि ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, क्लोज इंटरवल पे फलन कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और ओपन इंटरवल पे अवकलनीय होना चाहिए। फिर थर्ड शर्त क्या कहती है कि एफ ए वैल्यू जो है वो एफ बी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशनों पे जो हमारा फलन होता है वो रोले प्रमेय को सत्यापित करता है या रोले प्रमेय को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में कोई भी कर्व जो भी हमारा दिया है वक्र एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मध्य कैसा भी कर्व इसमें बन सकता है रोले प्रमेय में। तो इसमें देखिए इक्वली वैल्यू है, क्योंकि देखिए एफ ए और एफ बी की वैल्यू जो है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ए पर और x इक्वल टू बी पर जो कर्व आएगा टोटली बराबर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कितनी तरीके से कर्व ड्रा कर सकते हैं हम लोग। पहला कर्व आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कितनी तरीके से कर्व ड्रा कर सकते हैं हम लोग। पहला कर्व तो ये ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये, और तीसरा इस टाइप से भी हो सकता है, और चौथा हम लोगों का थोड़ा और भी चेंज हो सकता है। तो इस टाइप से देखिए ये हमने मान लिया ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे जो ए बिंदु है, ए बिंदु के लिए हमारा जो बिंदु होगा और जो फलन होगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, और बी बिंदु पे कितना आएगा, बी और एफ बी आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों के जो प्रवणताएं होती हैं, जो कोटियां होती हैं, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो एक इसमें एक ऐसा मिड पॉइंट होगा, यानी कि मध्य बिंदु एक ऐसा होगा सी, जिस पर फलन ये पूर्णतया क्या होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, जो ए और बी के मध्य एक बिंदु ऐसा स्थित रहेगा, सॉरी यहाँ पे सी है। ठीक है, सी पॉइंट भी एक ऐसा होगा जिसपे ए और बी के अलावा उस पे पॉइंट पे भी वो क्या रहेगा, अवकलनीय रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, रोले प्रमेय सत्यापित होता है। तो इस सी पॉइंट के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ डैश सी इक्वल टू 0 जब होगा तभी ये पॉइंट सी के लिए सत्यापित होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी रोले प्रमेय। अब बात करते हैं हम लोग लेग्रांजे प्रमेय यानी कि मध्यमान प्रमेय की। तो मध्यमान प्रमेय क्या कहती है, थोड़ा सा बस चेंजेस है इसमें। अब देखिए मध्यमान प्रमेय सेम कंडीशन यही कहती है कि क्लोज इंटरवल पे क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और ओपन इंटरवल पे अवकलनीय होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा जो अंतराल आएगा एफ ए और एफ बी का वो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो कंडीशन रहेगी उस पे मध्यमान प्रमेय फॉलो होती है। जब रोले प्रमेय जहां पे सत्यापित नहीं होती है लगभग वहां पे मध्यमान प्रमेय यानी कि लेग्रांजे प्रमेय का यूज किया जाता है। तो इसका देखिए कर्व थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये हो गया एक्स वाई, और यहाँ पे देखिए हो गया कितना, इसमें देखिए एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये इक्वल तो आएगा नहीं इसलिए हो सकता है कर्व छोटा बड़ा यहां से हो जाए। ठीक है, तो एफ इक्वल टू बी हो जाएगा। तो अब यहां से थोड़ा सा देखेंगे, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, कर्व ड्रा कर लेंगे इस पे ए बी कोई भी कर्व। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए हमने केवल स्ट्रेट लाइन खींची है। अब यहाँ पे देखिए तो ए पॉइंट पे कितना आएगा,
ए कॉमा एफ ए, और बी पॉइंट पे कितना आएगा, बी कॉमा एफ बी आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्लोप का फॉर्मूला जानते हैं, हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये हम लोगों ने एक प्रवणता यानी कि स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग y2 माइनस y1 को प्रदर्शित करें तो देखिए कितना आएगा, y2 माइनस y1 यानी कि m इक्वल टू आएगा fb माइनस fa अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस e। ठीक है, और प्रवणता हमारी किसी भी वक्र की, अगर ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए प्रवणता का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, स्लोप का। लेकिन अगर यही चीज हम लोग यहाँ पे किसी वक्र की बात कर लें या किसी कर्व की बात करें, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई कर्व ड्रा हो जाता है तो ये प्रवणता किसके बराबर हो जाती है, डी बाई डी एक्स के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए एट पॉइंट यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट निकलेगा सी। अब देखिए यही चीज है कि मिड पॉइंट इसका कोई भी एक आना है, कौन सा, सी, जिसपे ये सतत रहेगा अदर फलन। ठीक है, जब वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो देखिए इस पे सतत फलन लाने के लिए बस यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कितना हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये प्रमेय हो जाती है हमारी मध्यमान यानी कि लेग्रांजे प्रमेय, और ये जो हमारी प्रमेय है ये हो जाती है रोले प्रमेय। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और थोड़ा सा इसको समझ भी लेंगे। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 5.8 का पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग टू -4, जो क्लोज इंटरवल दिया है, इसके लिए रोले प्रमेय सत्यापित करना है। तो देखिए इस इंटरवल को पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। तो f -4 इक्वल टू कितना आएगा, -4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और -8, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, सॉरी 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे -8 तो 16 माइनस 16 इक्वल टू कितना आएगा, 0। अब f2 इस पे चेक कर लेते हैं हम लोग इस इंटरवल को। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, 2 स्क्वायर 4, 2 टू ज़ा 4 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 माइनस 8, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो f -4 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, f2 के इक्वल है। ठीक है, यही अभी देखिए हम लोगों ने रोले प्रमेय में सत्यापित किया था कि fa की वैल्यू जो होती है वो fb के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए fa की वैल्यू जो है fb के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे रोले प्रमेय सत्यापित होती है। तो अगर रोले प्रमेय यहाँ पे सत्यापित होती है तो एक पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट आएगा इसका कितना आएगा, निकालते हैं हम लोग। तो तीसरा पॉइंट मान लेते हैं सी पॉइंट कोई है, लेकिन वो जो f डैश सी है वो इक्वल टू 0 होगा। तो f डैश सी निकालने से पहले हम लोग फलन में आते हैं, तो f डैश निकालते हैं इसका। तो f डैश x कितना आएगा, इसका f डैश आएगा 2x प्लस 2। ठीक है, f डैश कितना है हमारा, 2x प्लस 2। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा c में। तो f डैश c इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2c प्लस 2। अब f डैश c हमारा 0 के इक्वल है, तो यहाँ रख देंगे 0, ये हो जाएगा 2c प्लस 2। ट्रांसफर कर लेंगे वैल्यू, तो 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1। ठीक है, c इक्वल टू कितना आ गया, -1 आया c। तो देखिए -1 जो है -4 और 2 के मध्य वैल्यू है -1। तो इस टाइप से हम लोगों ने रोले प्रमेय को सत्यापित किया, और उसमें c का पॉइंट, जो हम लोगों का थर्ड पॉइंट था c, उस पर हम लोगों ने मान निकाला। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके रोले प्रमेय के, सॉल्व करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। इसमें दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि रोले प्रमेय कहाँ पे सत्यापित होती है और कहाँ पे सत्यापित नहीं है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, सत्यापित करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है fx इक्वल टू x, fx इक्वल टू x, और यहाँ पे इंटरवल कितना दिया है, 5,9। तो 5,9 के लिए जब प्रूव करेंगे हम लोग, इंटरवल कितना दिया है, 5,9। तो यहाँ पे देखिए जब fx हम लोगों का x दिया हुआ है, तो जब f5 निकालेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 5, और जब f9 निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो यहाँ पे देखिए f5 इज नॉट इक्वल टू f9,
तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। ठीक है, तो इस टाइप चेक कर लेंगे कहाँ पे रोले प्रमेय सत्यापित होती है और कहाँ पे सत्यापित नहीं होती है, और अगर सत्यापित होती है तो हम लोग पॉइंट सी भी इसमें फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ये मध्यमान प्रमेय का था, क्योंकि हम लोगों ने रोले प्रमेय अच्छे से समझा है। अब एक क्वेश्चन हम लोग मध्यमान से समझ लेते हैं, छोटी एक्सरसाइज है, आपको सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन लिखा है fx = 4x - 3 और a = 1 b = 4 पर मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो देखिए fx कितना दिया है, x² - 4x - 3। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे f1, तो f1 मतलब 1² और -4 × 1 - 3। तो यहाँ पे देखिए 1 - 4 - 3 तो कितना हो जाएगा, 1 - 7 = -6 आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे f4, तो f4 निकालेंगे तो 4² - 4 × 4 -3, 4² कितना होता है 16 -16 - 3। तो देखिए 16 कैंसिल होगी, कितना आया -3 आया हमारा f4। ठीक है, f4 आया कितना -3 और f1 कितना हमने निकाला, f1 निकाला हमने -6। ठीक है, तो अब देखिए हम लोगों की जो मध्यमान प्रमेय कहती है वही आ गया हम लोगों का कि f1 is not equal to f4। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे रोले प्रमेय सत्यापित नहीं है, लेकिन मध्यमान प्रमेय सत्यापित है। तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित करने से पहले हम लोग क्या निकाल लें, उसका f' निकाल देते हैं। तो f' कितना आएगा इसका, f' = 2x - 4। तो f' में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट c यहाँ हो जाएगा 2c - 4। अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या कहता है कि f' = fb - fa/b - a। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों का मध्यमान प्रमेय का कहता है। तो f' हम लोगों ने निकाला है 2c - 4 = fb। fb कितना निकाला हमने -3, और यहाँ पे देखिए a की वैल्यू जब रखेंगे तो -6 यहाँ पे +6 हो जाएगा, और b माइनस यानी कि 4 माइनस, तो कितना बचेगा 3/3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना आएगा 2c - 4 = 1, 2c = ये 4 इधर जाएगा 5, तो c = कितना आ जाएगा 5/2, इसका मतलब 2.5। तो देखिए 2.5 जो वैल्यू है ये 1 और 4 के बीच में बिलोंग करती है। तो एक मिड पॉइंट हमारा c जो निकला वो 2.5 निकल के आ गया। तो इस टाइप से हम लोग मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।